पर्सनल टिप्पणी कर दो कोई, तो जैसे हमेशा से यादवों के खिलाफ में आप सुनते आ रहे हो, लालू यादव जी को चारा चोर बता दिया गया, अखिलेश यादव को टोटी चोर बता दिया गया, तो ये पर्सनल टिप्पणी करने वाले ही लोग हैं। इनसे आपको उम्मीद नहीं रखनी। पहले आरजेडी में थे सम्राट चौधरी जी, फिर कूद के बीजेपी में आ गए। मतलब ये ऐसे लोग हैं, इनका स्टेटस खुद ही नहीं संभलता है ना। ये इनको ये नहीं पता कि आज मैं यहाँ हूँ, कल को कहाँ रहूंगा। तो बीजेपी ने दे दिया, वरना कैसे गरियाते थे बीजेपी को। आप यादव जो थे, लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने उनके बाप का कॉलर खींचा था उस टाइम वहां विधानसभा में, क्योंकि वो क्रिमिनल थे एक्चुअली में, उन्होंने अपराध किया था उस सवालों के माध्यम से खींचा गया था वो। बिल्कुल। तो अब वो दर्द तो है ना उस वक्त का दर्द है, अब निकालेंगे। आप ऐसे लोगों से क्या उम्मीद रखोगे जहां पे जिस जगह, जिस पार्लियामेंट में आपको ऐसी बातें करनी चाहिए जहाँ आप लोगों का उद्धार कर सको, आप लोगों की बात कर सको, आप बता सको, आप बहुजनों की बात कर सको, आप यादवों की बात कर सको। आप भाई सरकार बनाओगे तो सबकी बनाओगे ना, सब लेके चलेंगे, उसमें यादव भी रहेंगे, उसमें दलित भी रहेंगे, उसमें SC ST OBC जनरल सब रहेंगे ना। तो आप जिस लालू यादव की बात कर रहे हैं, वो लालू यादव एक टाइम में मुख्यमंत्री रह चुके हैं वहां के। मतलब लोग उनको सपोर्ट करते हैं, है ना लोग, और वो यादव समुदाय के हैं, तो लोग इमोशनली भी कहीं अटैच है। तो मतलब आप उनको टारगेट कर रहे हो, इसका मतलब आप पूरे समाज को गाली दे रहे हो। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। सम्राट चौधरी को लगा था कि वो इस प्रकार का ऊल जलूल बयान देकर निकल जाएंगे, लालू प्रसाद यादव को अपराधी बनाएंगे और फिर कोई कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन अब यादव समुदाय के लोगों ने मोर्चा खोल दिया। केवल एक समुदाय ने नहीं, बल्कि SC ST OBC माइनॉरिटी, ये वो तबका जिसके लिए लालू प्रसाद यादव ने काम किया, कमेरा वर्ग के लिए। अब वो तबका कह रहा है कि आखिरकार सम्राट चौधरी ने अपराधी कैसे कहा। ये वही सम्राट चौधरी हैं जो अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, मानते हैं और खुले मंचों से ऐलान करते हैं। तो इस पूरे विषय से बातचीत करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र अपेक्षा हमारे साथ मौजूद है, जिनकी वीडियो आप लगातार देख ही रहे होंगे। तो ये जो विधानसभा में चल रहा है, संसद में तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, लेकिन बिहार की विधानसभा में चर्चा जनता के मुद्दों पर होनी चाहिए। लेकिन ये तू तड़ाक, गाली गलौज और खास तौर पर लालू प्रसाद यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जो कि सत्ता में काबिज रहे हैं, उनकी इस प्रकार से धज्जियां उड़ाई गई है, क्या कहेंगे? देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो बात ये है कि ऐसी टिप्पणी करना ये शोभनीय बात तो है नहीं। पहली बात तो ये आपका स्तर दिखाता है कि आपके पास में कुछ नॉलेज नहीं है ना, किसी चीज का मुद्दा नहीं है, तो आप क्या करोगे। तो यही करो। और बीजेपी इसी सब चीजों में खेलती है। बीजेपी के पास मुद्दे ही यही बचते हैं कि व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग, तो आप पर्सनल टिप्पणी कर दो कोई। तो जैसे हमेशा से यादवों के खिलाफ में आप सुनते आ रहे हो, लालू यादव जी को चारा चोर बता दिया गया, अखिलेश यादव को टोटी चोर बता दिया गया, तो ये पर्सनल टिप्पणी करने वाले ही लोग हैं। और चौधरी जी वो भी इसी दिमाग से आते हैं, है ना। सम्राट चौधरी वो बिल्कुल इसी दिमाग से आते हैं। और आप ऐसे लोगों से क्या उम्मीद रखोगे, आप ऐसे लोगों से क्या उम्मीद रखोगे जहां पे जिस जगह, जिस पार्लियामेंट में आपको ऐसी बातें करनी चाहिए जहां आप लोगों का उद्धार कर सको, आप लोगों की बात कर सको, आप बता सको, आप बहुजनों की बात कर सको, आप यादवों की बात कर सको। आप भाई सरकार बनाओगे तो सबकी बनाओगे ना, सब लेके चलेंगे, उसमें यादव भी रहेंगे, उसमें दलित भी रहेंगे, उसमें SC ST OBC जनरल सब रहेंगे ना। तो आप किसी एक कैटेगरी के लोगों को कैसे कर सकते हो, है ना, टारगेट कैसे कर सकते हो। और मैं इसलिए बोल रही हूँ ये चीज क्योंकि आप जिस लालू यादव की बात कर रहे हैं, वो लालू यादव एक टाइम में मुख्यमंत्री रह चुके हैं वहां के। मतलब लोग उनको सपोर्ट करते हैं, है ना लोग, और वो यादव समुदाय के हैं, तो लोग इमोशनली भी कहीं अटैच है। तो मतलब आप उनको टारगेट कर रहे हो, इसका मतलब आप पूरे समाज को गाली दे रहे हो। तो आपको भी पता है कि कैसे विरोध कर रहे हैं यादव समाज के लोग वहां पे। तो ये सारे बैकग्राउंड की चीजें हैं। सम्राट चौधरी जो खुद को सर्वोच्च मानते हैं, जो खुद को ब्राह्मण मानते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये मैं पता है, इनसे आपको उम्मीद नहीं रखनी। पहले आरजेडी में थे सम्राट चौधरी जी, फिर कूद के बीजेपी में आ गए। मतलब ये ऐसे लोग हैं, इनका स्टेटस खुद ही नहीं संभलता है ना। इनको ये नहीं पता कि आज मैं यहाँ हूँ, कल को कहाँ रहूंगा। तो बीजेपी ने दे दिया, वरना कैसे गरियाते थे बीजेपी को आप भी जानते हैं। इनके पुराने वीडियोस हैं, आप कैसे गरियाते थे ये आप जानते हैं। आज उसके पाले में खेल के सम्राट चौधरी जी इतना ऊंचा उड़ रहे हैं कि आप लालू यादव को गाली दे रहे हैं, आप तेज प्रताप यादव को इतना कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, तेजस्वी यादव को इन्होंने कितना कुछ कहा कि तुम्हारे बाप तो क्रिमिनल है, तुम्हारा बाप तो ये है, तुम्हारा बाप तो वो है। तो संसद में ये अशोभनीय बातें आप कर रहे हैं, विधानसभा में आप ऐसी अशोभनीय बातें कर रहे हैं। आप मैं इसलिए तो बोलती हूँ, आप ऐसे लोगों के हाथ में अगर पॉलिटिक्स है तो वो पढ़ने लिखने की बात, बच्चों की बात कैसे करेगा।
आपको बात करनी चाहिए लिटरेसी की, आपको बात करनी चाहिए नॉलेज की, आपको बात करनी चाहिए डेवलपमेंट की, आपको बात करनी चाहिए जॉब्स की। अब ये सब छोड़ के आपने बिहार को इतनी बुरी स्थिति में धकेल दिया है कि नीतीश कुमार की सरकार होने के बावजूद भी, जो डबल इंजन की सरकार है वहां पे मोदी जी के साथ में, मतलब अब तो आ ही गए हैं मोदी जी के साथ में, है ना, तो नीतीश कुमार, तो अब बीजेपी पूरा उनके मदर पार्टी आरएसएस, तो किस सोच से ये आ रहे हैं, तो सम्राट जी भी ये आरएसएस की सोच से ही आ रहे हैं, उनकी शाखा में बैठे हुए खिलाड़ी हैं। लेकिन सम्राट चौधरी को शायद इतिहास मालूम नहीं है, जो इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, अपराधी बता रहे हैं। बताइए, अभी तक सदन में और विधानसभा में क्या चर्चा होनी चाहिए, मुद्दा क्या ही बन रहा है? तो बता दो, उनके पापा भी तो थे, उनके सबसे बड़ी बात ये है कि अब देखिए लालू प्रसाद यादव जो थे, लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने उनके बाप का कॉलर खींचा था उस टाइम वहां विधानसभा में, क्योंकि वो क्रिमिनल थे एक्चुअली में, उन्होंने अपराध किया था उस वक्त, सवालों के माध्यम से खींचा गया था वो। बिल्कुल। तो अब वो दर्द तो है ना, उस वक्त का दर्द है, अब निकालेंगे। अब लालू प्रसाद यादव जी है नहीं वहां पे, तो अब कहीं ना कहीं तो निकालेंगे वो चीज। अब इनको ऐसा लगा था हम बोल के चले जाएंगे, कुछ होगा नहीं। पर अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ ज्योति जी, कि यादव समुदाय जब से इटावा की घटना हुई है और जब से वहां पे उनको बैठने, वो नहीं, सभा नहीं करने दी गई है ना, तब से यादव समुदाय बहुत रोष में है। तब से वो जान रहा है, वो तब से पढ़ रहा है पेरियार को, वो तब से शुरू लालू प्रसाद यादव को भी पढ़ा होगा इस समाज ने ललित सिंह यादव को भी पढ़ा होगा, ये समाज डॉक्टर अंबेडकर के भी चीजें जानता होगा। अब ये समाज पढ़ रहा है, ये समाज जाग रहा है कि मैंने हमेशा से बोला है, ये पहले दलितों के साथ इन्होंने अत्याचार किया, ठीक है, ये मुस्लिमों को टारगेट में रखते ही रखते हैं। अभी बीच में महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हुआ यूपी में आप जानती हैं, है ना, उसके वीडियो वायरल हो रहे थे। हाँ, वीडियो वायरल हो रहे थे उस चीज के। और अब यादवों के साथ में इटावा में वो इतनी बड़ी घटना हुई, और अब यादवों के खिलाफ में ये जो बयान है वो लगातार चलता ही आ रहा है ना। और यूपी में भी अखिलेश यादव के खिलाफ में उनके पापा के लिए कितना कुछ बोला गया। सभा वहां पे भी जब आपका महाकुंभ लगा था, है ना, आपको पता है मायावती जी और इनके बारे में, अखिलेश यादव के पिता के बारे में कितना कुछ कहा, मुलायम सिंह यादव के बारे में क्या कुछ ना कहा। तो यादवों के टारगेट पहले से किया आ रहा है, पर अभी यादवों को पता चल रहा है कि हमारे खिलाफ की सरकार है, तो अब बगावत में उतर आए हैं ये लोग। तो अच्छी बात है। मैंने हमेशा से कहा कि जितनी भी चीजें चलती आ रही है ना, चाहे वो महिलाओं विरोधी चीजें हो, चाहे वो कोई भी समुदाय विरोधी चीजें हो, जब तक आपको लात नहीं पड़ेगी तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे साथ में अत्याचार होता आ रहा है। और मुझे बहुत खुशी की बात है कि यादव कोई बात नहीं, कम से कम पिट रहे हैं, कम से कम पता तो चल रहा है इतिहास, कम से कम झांक तो रहा है अपनी किताबों में, तब कम से कम पता तो चल रहा है कि हम लोग अभी नहीं, हम लोग कितने पुराने टाइम से प्रताड़ित होते आ रहे हैं। और आपको तो समझना चाहिए कि आप, मुझे नहीं पता कितनों को पता है कितनों को नहीं पता है, मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं जानती हूँ। आप सम्राट अशोक के समुदाय से आते हैं, ठीक है, आप चंद्रगुप्त मौर्य के समुदाय से आते हैं, शूद्र थे वो भी, ठीक है, आप बुद्ध के समुदाय से आते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने तो अधिकतर शूद्रों की बात की है, उनके आप लीडर्स देखिए, पेरियार शूद्र, ठीक है, ज्योतिबा फुले शूद्र, ठीक है, गौतम बुद्ध वो भी शाक्य क्लैन के थे, ठीक है, सम्राट अशोक शूद्र, चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र। तो ये जो बाबा गायकवाड़ जी है ना, साहू जी महाराज है ना, तो ये सारे जो थे सबकी जो लेगेसी है, डॉक्टर अंबेडकर ने फॉलो ही शूद्रों की लेगेसी की है। तो हम डॉक्टर अंबेडकर के तो लीडर से शूद्र रहे हैं। तुमको ये आरएसएस वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत इसलिए थी कि दलित होके कैसे बोल रहा है, पर तुम देखो तो दलित के पीछे की आइडियोलॉजी कहाँ से आ रही है, ये वहां से आ रही है, कबीर से आ रही है, सारे शूद्र रहे हैं, ठीक है। तो मुझे तो खुशी हो रही है इस बात की कि आज यादवों को पता तो चल रहा है कि हम लोग किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। आज यादवों को ये भी पता होगा, मैंने बताया ना, जैसे आज यादव को ये पता चल गया होगा कि डॉक्टर अंबेडकर जिन आइडियोलॉजी को लेके आगे बढ़े हैं वो सब शूद्रों की आइडियोलॉजी रही है। तो मुझे तो खुशी हो रही है इस बात की कि कम से कम इस मुद्दों से, और पार्लियामेंट में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने उनको संभाला और जिस तरीके से उन्होंने इन सब मुस्कुरा के जवाब दिया वही इनके लिए बहुत बड़ी चीज है। तो मुझे पता है, और ये बौखलाहट है क्योंकि बिहार में अब बीजेपी की सरकार नहीं चलने वाली है। बिहार में जिस वक्त नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना करवाई, उस वक्त पोल पट्टी सब कुछ खुल चुकी थी। और लालू यादव जी ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि मैं करवाऊंगा और इसी सरकार से करवाऊंगा जातिगत जनगणना। तो इनकी मजबूरी है। जब कंगना जी से ये चीज पूछी गई थी कि जातिगत जनगणना आप बताइए करवाना चाहते हैं, करवाना चाहिए कि नहीं, लल्लन टॉप में ये वीडियो है आज भी, तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कहा था उस टाइम भी देखा और वो मुद्दा भी बना, ठीक है। बीजेपी में प्रवक्ता थी, मतलब सांसद है तो प्रवक्ता एक तरीके से हुई वो भी, है ना, बात तो रखेंगी।
उसके बाद जैसे ही बीजेपी ने ये मास्टर स्ट्रोक डाला कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, कैसे वो अपने स्टेटमेंट बदलते हैं आप जानते हैं ये लोगों को। तो ये लोग वो है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, मोदी जी को ये चीज पता चल चुकी थी, जातिगत जनगणना का मुद्दा इतना बड़ा है कि अगर मैं नहीं करवाऊंगा तो ये लोग या तो कांग्रेस को वोट देंगे, या तो बीएसपी को वोट देंगे, या तो सपा को वोट देंगे, या तो चंद्रशेखर के पास वोट जाएंगे। तो इनको पता था अगर मैं नहीं करवाऊंगा तो ऑपोजिशन पार्टी वाले इन सब चीजों में खेल कूद के आगे बढ़ेंगे। तो वो मुद्दा जो लेके आगे बढ़ रहे हैं, मुझे 240 में ही समेट दिया, अब वही मुद्दा मैं ले लेता हूँ। मैं आपको बता दूं, ये जो चीजें हैं आरएसएस, हम लोगों को आरएसएस से सीखने की जरूरत है ज्योति जी, कि वो 100 साल आगे का लेके चलते हैं अपने दिमाग में, और हम लोग वो चीज नहीं समझते। हम लोगों को ये सीखना चाहिए आरएसएस से कि 100 साल पहले, जो 100 साल बाद का जो आप चीज सोच रहे हैं ना, हम लोगों को भी अपनी प्लानिंग लेके चलनी चाहिए। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारा समाज पढ़ रहा है ना, तो उनको अपनी हर एक चीज बदलनी पड़ रही है। जो पार्टी ये बोलती थी कि हम जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे, जो पार्टी के प्रवक्ता ये बोलते आ रहे थे कि जातिगत जनगणना से बहुत चीजें बदल जाएंगी, जातिगत जनगणना से विरोध हो जाएगा, जो जातिगत जनगणना से कुछ स्पेसिफिक समुदाय माइनॉरिटी में आ जाएगा, आज वो सरकार जातिगत जनगणना करवा रही है। चाहे आप किसी भी से करवाए, जातिगत जनगणना करवाए तो, पर दिक्कत पता है क्या है, ये नहीं करवाएंगे। मैं आपको क्यों बताऊं, ये नॉर्मल जातिगत जनगणना तो करवा लेंगे कि एससी की कितने हैं, एसटी के कितने हैं, संख्या पता लग जाएंगी, पर मोटा माटी हम लोगों को देखना क्या है कि रिसोर्सेस किसके पास है, लैंड किसके पास है, जमीन किसके पास है, आपके पास क्या चीजें हैं जो आप जॉब्स में है कि नहीं है। तो बिहार में जब जातिगत जनगणना हुई तो बिहार में कम से कम 8 से 10 सवाल पूछे गए थे, और तेलंगाना में जब हुई थी तो उसमें 70 के करीब सवाल पूछे गए थे। इसका मतलब जितने ज्यादा सवाल उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन। तो मुझे ये शक है कि जातिगत जनगणना तो करवा लेंगे, पर किस तरीके से करवाएंगे ये मुझे शक है कि ये नहीं चाहते कि तेलंगाना वाले मॉडल से जातिगत जनगणना हो। ये चाहेंगे कि जैसे नीतीश कुमार ने यहाँ पे जातिगत जनगणना करवाया, हम भी वैसे करवा के समेट दें, बस इससे नहीं होने वाला। हाँ, तेज प्रताप यादव हालांकि विधानसभा में उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन जब उनके पास ये मुद्दा गया, क्योंकि पिताजी हैं लालू प्रसाद यादव, हालांकि वो अभी फिलहाल पार्टी में नहीं है तेज प्रताप यादव, लेकिन उन्होंने नकेल कसने का काम किया है सम्राट चौधरी की। बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से उन्होंने इन सब चीजों को संभाला, और उन्होंने बोला कि अशोभनीय बात है, आप कैसे कर सकते हो किसी के बाप के बारे में, आप इतने बड़ी जगह पे आप कैसे कोई मुद्दा उठा सकते हो भाई। अगर आपके पिता के बारे में कोई ऐसी बात करेगा तो क्या आप सहेंगे? बिल्कुल नहीं ना। ये वो लोग है, ये मैं आपको बताऊं, मैं खुश इस चीज से हूं कि बौखलाहट है उनकी, क्योंकि बीजेपी की, बिल्कुल एनडीए और बीजेपी की बौखलाहट है कि उनको पता है कि बिहार में हम लोग हारने जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिहार में ग्राउंड लेवल पे कौन काम कर रहा है। उनको नीतीश कुमार से थी कि हम नीतीश कुमार जी हैं तो नीतीश कुमार जी हमारी बात रखेंगे, पर जिस वक्त उन्होंने गठबंधन कर दिया था अपना एनडीए के साथ में, उस वक्त बिहार के लोग समझ चुके थे कि नीतीश कुमार अगर इंडिया अलायंस का नहीं हुआ तो हमारा भी नहीं हो सकता। तो उसी टाइम बिहार वाले लोगों ने सोच लिया था कि अब नीतीश कुमार को तो हम जिताएंगे नहीं। तो वहां पे अच्छा खासा लालू यादव की पकड़ है, बिल्कुल है ना। ओबीसी एक अच्छा वोट बैंक है, ओबीसी तबका एक अच्छा खासा वोट बैंक रखता है बिहार में, बिल्कुल। और अब सीधा टिप्पणी की गई है लालू प्रसाद यादव पे। अब आप देखिए, वही तो मैं बोल रही हूँ, अच्छा खासा सोए थे, मैं तो ये बोल रही हूँ, अच्छा खासा सोए हुए थे, जेल में जाके सब कर रहे थे। कितने टाइम से वो बाहर नहीं आए थे, उस टाइम तक तेजस्वी यादव के भी मतलब उतना नहीं चल रहे थे तेजस्वी यादव, पर ये करके तुमने अपना अच्छा खासा सोए हुए शेर, बोलते ना, सोए हुए शेर को तुम जगा दिया। तो क्या पता लालू प्रसाद यादव इससे अपने एंट्री मार ले, वापस पार्लियामेंट में एंट्री अगर मार लेते हैं, वापस अगर विधानसभा में एंट्री मार लेते हैं, तो फिर तो तुम कुछ नहीं बचोगे। और उनकी तो क्लिप कितनी वायरल होती है, आज तक होती है। लालू प्रसाद की दशक की है वो, आज तक संसद में जब वो रहते थे, विधानसभा में जब वो रहते थे, तो आज तक उनकी जो वीडियोज है, वो क्लिप्स उनकी वायरल होती हैं कि कैसे वो खींच के रखते थे, है ना। ममता बनर्जी के साथ की तो आपने सुनी होगी, तो मैं बताऊंगी नहीं। आदमी है बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है। तुमने रेल नहीं मांगी तो रेल नहीं मिलेगी। तो ये सारी जो क्लिप, और ये सिर्फ ये नहीं है कि वो स्टेटमेंट फनी स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, उस टाइम वो बात रखते थे। तो मैं नहीं तुमने अपनी खबर खुद खो दी है, बोला गड्ढा खोदते हो तुम खुद ही गिरोगे। तो उस सोए हुए शेर को तुम जगाने का काम कर रहे हो, मत करो। अभी थोड़ा बहुत जो चांसेस है, जितने वोट मिलने के चक्कर में हो ना तुम, वो मिल जाएंगे। उनको जगा दिया तो पता चले अच्छा खासा वोट वापस शिफ्ट हो जाए और लालू प्रसाद यादव की वापस सरकार बन जाए, तो तेजस्वी यादव वापस आपको सीएम देखने को मिल जाए।
तो यही होगा। अच्छा, लालू प्रसाद इकलौते जो है उस समय जब सदन में चर्चाएं होती थी तो इकलौते मात्र नेता थे जिनकी बातों का बुरा सत्ता पक्ष को भी नहीं लगता। हाँ बिल्कुल, मुस्कुराहट में वो मैंने जिस तरीके से वो बोलते थे ना, जिस तरीके से लालू जी का बयान देते थे, तो मैंने देखा है कि उस वक्त प्रधानमंत्री भी कितने अच्छे से मुस्कुराते थे। हाँ। तो क्योंकि वो देखिए उस वक्त ना नॉलेजेबल लोग थे, है ना। हर वक्त जब संसद अगर हर वक्त ही आप बिल्कुल ऐसे बना के रखो, हाय हल्लू हो, तो और फायदे की बात आपको बताऊं, वो हंसाते थे इसलिए सब सुनते थे, तो वो उन मुद्दों में अपने मुद्दे लेके आते थे और मजबूरी थी संसद को कि वो सुने। तो वो उनके टेक्टिक्स है। तो ये उनके आने वाली पीढ़ियों को भी समझना चाहिए, तेजस्वी यादव को समझना चाहिए ये बात कि आपको कैसे हैंडल करनी है सारी चीजें। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि जैसे उन्होंने अपनी चौधरी जी ने बौखलाहट दिखलाई कि उनके पास कोई मुद्दा बचा, अपराधी ही बता दिया, अपराधी के बेटे अपराधी ही बता दिया, उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। किस संदर्भ में हम बात करें, संसद में कौन सी चीजें रखें कि हम इस संदर्भ में अपना इलेक्शन लड़ने वाले हैं, हम जॉब्स देंगे, हम ये देंगे। आज तक बीजेपी तो करती आई नहीं, आज तक उनकी मदर पार्टी आरएसएस तो करती आई नहीं, तो ये क्या कर लेंगे अकेले। तो इनको पर्सनल टिप्पणी की और वही किया उन्होंने, जो इनसे एक्सपेक्टेड था वही किया उन्होंने। और अच्छी बात है कि हम यादव समुदाय जग रहा है और यादव समुदाय खुल के बोल रहा है, उनका विरोध कर रहा है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र हैं अपेक्षा, जो शानदार तरीके से बता रही हैं कि किस प्रकार से जो हुआ है अच्छा ही हुआ है। सम्राट चौधरी को इसका खामियाजा सड़क पर भी चुकाना पड़ेगा, विधानसभा के अंदर भी चुकाना पड़ेगा। आगे आगे आप लोग देखिए होता है क्या। लालू प्रसाद यादव पे टीका टिप्पणी करके बुरे फंसते दिखाई दे रहे हैं सम्राट चौधरी। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।